स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 11 10th क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 10th क्लास के लिए 11th चैप्टर की बात करेंगे। चैप्टर का नाम है समरूपता, सिमिलरिटी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर है उसमें हमने कल पढ़ा था कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो इस प्रकार उन दोनों भुजाओं के बने भागों का अनुपात सदैव समान होता है। ये प्रमेय हमने पढ़ी थी, एक बार फिर लिखता हूं बोर्ड पर। देखिए, जैसे त्रिभुज है एबीसी, इसकी भुजा बीसी के समांतर यदि हमने एक रेखा खींची जो भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करती है, तो भुजा AB और AC के जो खंड बने, भाग बने हैं, AD एंड BD और दूसरे का है AE और EC, इन भागों का अनुपात सदैव समान रहता है। दैट मीन्स स्टूडेंट्स, जरा देखिए, AD बाई DB ऑलवेज बी इक्वल टू AE बाई EC। ये कब होता है? जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो इस प्रकार बने भुजाओं के खंडों का अनुपात सदैव समान रहता है। इसे आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय कहते हैं, बेसिकली प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, शॉर्ट में इसको बीपीटी कहते हैं। इसका नाम थेल्स प्रमेय भी है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारी पहली प्रमेय 11.1 अध्याय की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। आप देखिए, मैं इसका विलोम पढ़ाता हूं, सुनिए वापस एक बार विलोम क्या होगा। मैंने बोला है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब उल्टा शुरू करो, जहां मैं रुका था वहीं से शुरू हो जाओ कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की शेष भुजाओं को या दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, तो इनको बांटने वाली, इनको प्रतिच्छेद करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होनी चाहिए। सुन लो आराम से, यहां से चलो। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। उल्टा चलो, जब कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये इसका विलोम है, ये कन्वर्स है इसका। तो विलोम को कैसे सिद्ध करूं वो देखिए। एक त्रिभुज है, और हमें दिया गया है कि एक रेखा है L, जो त्रिभुज की दो भुजाओं AB और AC को D और E पर प्रतिच्छेद करती है। हमें गिवन है, और इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है। हमने लिखा है यहां पर गिवन में है त्रिभुज ABC में एक रेखा L इस प्रकार है कि वह भुजाओं AB व AC को बिंदुओं D तथा E पर AD अनुपात
BB बराबर AE अनुपात AC में विभाजित करती है।